कैंडिडेट्स, मैं हूं सरबर के चांद एक नई वीडियो के साथ। और आज के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लेक्चर के इस सेशन में आज डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम पोरीफेरा, जनरल फीचर्स और उनकी क्लासिफिकेशन। तो डियर्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था प्रोटोजा के बारे में, और आज उसको फर्दर जो है क्लासिफिकेशन हम करेंगे पेराजोआ के हवाले से। और पेराजोआ एक ऐसा सब किंगडम है जिसमें हम सेलुलर लेवल की स्टडी करेंगे, और यहाँ पे टिश्यू ग्रेड नहीं होता, सेलुलर ग्रेड होता है। और डियर्स, यहाँ पे आपके सामने जो है किंगडम एनिमलिया को डिवाइड किया गया है सब किंगडम में, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तो मेटाजोआ को हम कहते हैं ये मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन मेटाजोआ में कुछ सिंपल मेटाजोआ होते हैं, कुछ यू मेटाजोआ होते हैं। अगर हम यू मेटाजोआ की बात करेंगे तो उसकी बात करें जहाँ पे टिश्यू ग्रेड और आर्गन सिस्टम लेवल आता है, जिसकी हम सबसे बड़ी एग्जांपल हम खुद हैं। ठीक है जी। और ये स्टार्ट होंगे, ये जो स्टार्ट होते हैं वो नाइडेरियन से स्टार्ट होते हैं, सैलेंडेटा से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि टिश्यू ग्रेड उनमें पाया जाता है। ठीक है जी। तो मतलब ये कि लाइफ जो है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स गई है। तो हमेशा लाइफ को सिंपल टू कॉम्प्लेक्सिटी में आपने याद करना है कि लाइफ जो है वो पानी से खुश्की पे इन्वर्ट हुई थी, सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ गई थी। और वो प्रोटोजा था, और वो प्रोटोजा जो थे वो यूनिसेलुलर थे। अब प्रोटोजा में सबसे पहले कॉलोनल फॉर्म यानी सिंसेशियल हाइपोथेसिस हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। और कॉलोनल तो हमने ये भी पढ़ा था कि अक्सर बेशतर जो लोग हैं वो कॉलोनल हाइपोथेसिस को फॉलो करते हैं कि भाई वो कॉलोनी बनी, कॉलोनी फ्यूज हुई, फ्यूज के बाद उसमें जो है लेबर ऑफ डिवीजन आइस ऐसा पैदा होती गई। लेकिन अगर हम सीनोसेशियल जो है या सेंसेशियल जो एक सेल की बात हम करते हैं कि एक सेल था, उसमें अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियस थे, और फिर उन्होंने जो है अपनी जो लेबर डिवीजन पैदा की थी, तो उसको साइंटिस्ट जो है जोलॉजिस्ट है वो कम फॉलो करते हैं, लेकिन कॉलोनल को तो ज्यादा ही फॉलो करते हैं। तो डियर्स, अब चलते हैं पोरीफेरा के कैरेक्टर्स की तरफ। सबसे पहले तो इसके हम इंट्रोडक्शन कर लें। तो इंट्रोडक्शन की जब भी हम डियर्स बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन की जब भी हम बात करेंगे पोरीफेरा का टर्म सबसे पहले किसने दिया था? तो पोरीफेरा का सबसे पहले जो टर्म दिया था वो डियर्स दिया था रॉबर्ट ग्रांड ने दिया था। ठीक है जी। तो रॉबर्ट ग्रांड वो बंदा है जिसने पोरीफेरास को जो है वो नाम दिया था पोरीफेरा का। तो डियर्स, मोस्टली जो साइंटिस्ट के नेम को भी याद किया जाता है किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से। तो ल्यूकार्ड का नाम आ चुका है जिसने नाइडेरिया दिया था। ठीक है। तो प्रीवियस जो टेस्ट हुए थे लेक्चरशिप के या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, तो उनमें जो है मुख्तलिफ साइंटिस्ट के नेम आते हैं कि भाई ये पोरीफेरा का नाम किसने दिया था, ये सैलेंडेटा का नाम किसने दिया था, एनिलिडा का नाम किसने दिया था, किसने सजेस्ट किया था। तो प्लीज फोकस ऑन इट। तो इस लिहाज से आपको इस साइंटिस्ट के नाम भी याद करने हैं। जब आप यूनिट ऑफ किंगडम आप पढ़ें, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सॉरी, तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो किंगडम का नाम किसने दिया था, और फाइलम किसने दिया था, और अन्य हेकल के बारे में हमने पढ़ा था, और कार्ल लिनियस के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों ने फोकस करनी है कि इन्हीं में से भी एक सवाल आता है। ठीक है जी। जैसे जॉन रे है वो उसने क्या दिया था। तो डियर्स, यहाँ नाम बहुत बड़ी जो है वो वैल्यू रखते हैं। तो आपको इन नाम यानी वो आपसे एक नाम पूछ के आपको बता रहे हैं कि हम इस एरिया को टच करेंगे। तो एरियाज जो है उनको थोड़ा सा पहचान लें आप, कि सिर्फ हमने रटा नहीं लगाना, हमने एमसीक्यूज क्लियर नहीं करना, बल्कि हमने एरिया को क्लियर करना है। राइट। तो डियर्स, जब भी हम इसकी बात करते हैं पोरीफेरा की, तो ये लैटिन वर्ड है पोरस से लिया गया। और पोर आपको पता है कि पोर बियरिंग ये एनिमल्स होते हैं, ये पोर बियरिंग। तो पोर हमारे पास जो होते हैं वो डियर्स दो किस्म के होते हैं। एक पोर जो हमारे पास होता है वो होता है एक पोर जो हमारे पास होता है वो ओसोक्यूलम के फॉर्म में होता है, और बाकी जो होता है वो ओस्टियाज होते हैं। तो ओस्टियाज को हम मानते हैं कि ओस्टियाज जो हैं डियर्स
तो इसको हम कहते हैं एनालॉगस टू माउथ। क्यों? क्योंकि इनका काम जो है माउथ वाला ही काम करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं एनालॉगस का मतलब होता है जिसकी स्ट्रक्चर चेंज हो लेकिन फंक्शन सेम हो। तो ऑस्टिया जो होते हैं पूरी की पूरी बॉडी में वो क्या करेंगे, माउथ वाला काम करते हैं। अगर हम ओसोक्यूला की बात करें तो ओसोक्यूलम में क्या होगा, ओसोक्यूलम में एनालॉगस टू एनस होता है, क्योंकि वहां से एक्सक्रिएशन होती है इनकी, मतलब इनका जो अम्यूनोटैलिक होता है या इनका जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो ओसोक्यूला से इनका जो है वो बाहर जाएगा। ठीक है जी। इनके अलावा डियर्स, इनके अलावा फर्दर पोर्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ये पोर बियरिंग होते हैं बॉडी में, जो है वो पोरस बॉडी होती है। और पोरिफेरेंस जो होते हैं मोस्टली वो स्पंजेस होते हैं, उनकी अपीयरेंस होती है, उनको स्पंजेस हम कहते हैं। और स्टडी जो स्पंजेस की होती है स्पंजियोलॉजी कहलाती है या पैराजोलॉजी कहलाती है। तो मोस्टली आपको पैराजोलॉजी, और जब हमने लॉजीज पढ़ी थी तो मैंने आप लोगों को ये चीज ऑलरेडी बताई थी कि नीडोलॉजी किसको कहते हैं और पैरोलॉजी किसको कहते हैं, प्रोटोजोलॉजी किसको। यहाँ से भी सवाल आते हैं। प्रीवियस जो अभी लेक्चरर का टेस्ट हुआ था तो यहाँ से 3 सवाल निकले थे कि प्रोटोजोलॉजी निकला था और इनमें से जो है वो एक थैलॉजी सॉरी हर्पटोलॉजी निकला था। तो मतलब स्टडीज को आप लोगों ने एनी हाउ इसको टच करना है, वो भी आपका एक एरिया है। तो जिन्होंने मुझे स्टार्ट से ज्वाइन किया हुआ है उन सबको पता है कि मैं लॉजीज को भी मैंने उनको पढ़ाया हुआ है। ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं इनके फर्दर, तो एनिमल जो है ये एनिमल जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है जी। तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन विदाउट टिश्यू ग्रेड। ठीक है जी। तो विदाउट, इनमें कोई टिश्यू ग्रेड नहीं पाया जाता, टिश्यू ग्रेड नहीं पाया जाता, और टिश्यू ग्रेड नहीं है तो ऑर्गन भी नहीं होगा, ऑर्गन नहीं होगा तो ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होगा। तो डियर्स, ये एनिमल किंगडम में सबसे सिंपलेस्ट और प्रीमेटिव जो फाइलम है उसको अगर हम कहेंगे किंगडम एनिमलिया का सबसे पुराना, सबसे इब्तदाई दर्जे का जो फाइलम है वो कौन सा, तो हम कहेंगे ये पोरिफेरा है। ठीक है जी। और इनके अलावा डियर्स अगर हम बात करें ओरिजिन की इनकी कि भाई कहाँ से पैदा हुए, तो डियर्स हमने पढ़ा था कि जब हमने ये प्रोटोजुआ पढ़ा था उस वक्त, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनमें कॉर्नोफ्लैजिलेट जो है वो सेल होते हैं। और कॉर्नोफ्लैजिलेटेड सेल कौन से होंगे, यहाँ देखें जरा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ और जूम करके मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। तो यहाँ मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ। ठीक है। तो डियर्स, जब भी हम बात करते हैं ये देखो जरा, एक ये सेल है और दूसरे ये सेल मैंने बना दिए, ये सारे के सारे फ्लैजिलेटेड सेल हैं। ठीक है जी। तो ये फ्लैजिलेटेड सेल जो थे जब इकट्ठा होते गए तो इनमें क्या था, जब ये कॉलोनल फॉर्म बनाया था तो ये मिलर हार्ले से पॉइंट मैंने उठाई है, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो है सेल इकट्ठा होते गए तो ये कॉर्नोफ्लैजिलेटेड सेल थे। ठीक है जी। तो ये कॉर्नोफ्लैजिलेटेड सेल थे। फिर इनमें क्या हुआ, इनमें कॉर्नोफ्लैजिलेटेड में उनमें नेक लाइक स्ट्रक्चर थी और ऐसे स्ट्रक्चर थी इनकी, तो उनको बास्केट लाइक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जरा, इनका सिंगल फ्लैजिलेटेड सेल था ये। ठीक है जी। तो सिंगल फ्लैजिलेटेड सेल, यहाँ पे उनको जो है वो ऐसे निशान होते थे। ठीक है जी। तो इनको हम कहते थे, ये इनके अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है जी। तो इनके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है और ये कॉर्नोफ्लैजिलेटेड सेल थे, और इनको क्या था, ये नेक थी। ठीक है जी। इनको क्या था, ये नेक थी। तो इनको हम कहते हैं ये कॉनोसाइड सेल है, और फ्लैजिला की वजह से हम इसको कॉर्नोफ्लैजिलेट कहते हैं। लेकिन ये फीचर प्रोटोजोआ का है। ठीक है जी। तो ये फीचर प्रोटोजोआ का है। वो जानदार जो प्रोटोजोआ से निकलकर जिन्होंने पोरिफेरा को बनाया, तो उनको हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। ठीक है जी। तो क्या कहते हैं इनको, इनको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो यहां मैं आपको कनेक्टिंग लिंक के हवाले से मैं बता देता हूं। कनेक्टिंग, ठीक है जी, कनेक्टिंग लिंक है, और ये कनेक्टिंग लिंक किसके दरमियान में है, एक पॉइंट पे है प्रोटोजुआ और दूसरा है पैराजुआ। प्रोटोजुआ और पैराजुआ, और पैराजुआ जो है डियर्स, जैसे आप लोगों को पता है पैराजुआ कौन है, पैराजुआ को हमने पढ़ा कि ये स्पंजेस हैं,
तो यहां से एक जो करेक्टर गया था, उस करेक्टर का नाम, जो कनेक्टिंग लिंक का नाम है डियर्स, उस कनेक्टिंग लिंक का नाम है प्रोटोस्पंजिया। प्रोटो प्रोटोस्पंजिया उसका नाम है। तो याद कर ले, कनेक्टिंग लिंक से भी आपका एक एमसीक्यूज निकलता है। कनेक्टिंग लिंक जितने भी फाइलम्स है सबके आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। तो एक सवाल आपका कनेक्टिंग लिंक से होता है। तो यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक यानी मैंने प्रोटोजोआ को पैराजोआ के साथ कनेक्ट कर लिया और ये कनेक्टिंग लिंक का मैंने नाम भी लिख दिया। तो ये आपका एक एमसीक्यूज हो चुका है। इस एरिया को हमने सबने जो है वो याद रखना है। और क्योंकि ये भी वन ऑफ द एरिया ऑफ द रिगार्डिंग द पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, केपी हो, तो ये इस एरिया को भी टच करते हैं। कभी कभी यहाँ से 2 से 3 सवाल भी आ जाते हैं। तो प्रीवियस जो आप उठाएंगे पेपर्स, 2005 का पेपर उठा लें या 2009 का पेपर उठा लें, तो वहां जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने एक एक पेपर में 3-3, 4-4 सवाल यहां से दिए हुए हैं कनेक्टिंग लिंक से। तो कनेक्टिंग लिंक जो है बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया है, तो प्लीज फोकस ऑन इट, ठीक है जी। तो ये ऐसे जो उन्होंने कहा कि ये क्या करते हैं, ये इंटरनल साइड में पाए जाते हैं। जब भी हम बात करते हैं स्पंजिस की, तो ये किनाल होते हैं अंदर। तो ये किनाल, ये देखें जरा, ये इंटरनल साइड में ऐसे कोनोफ्लैजिलेटेड सेल होते हैं और इनको हम कोनोसाइड बोलते हैं। और बाहर वाले जो होते हैं वो पिनाकोसाइड होते हैं, माना वो बाहर वाले जो होते हैं पिनाकोडर्म बनाते हैं, डर्म बना स्किन बनाते हैं। और ये अंदर वाले जो होते हैं फ्लैजिलेटेड सेल, वो क्या बनाते हैं, वो कोनोडर्म बनाते हैं। तो कोनोडर्म जो कंसिस्ट करेगा वो किस पे करेगा, कोनोसाइड पे करेगा। कोनोसाइड जो है वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और वो फ्लैजिलेटेड से आए कहां से, तो वो आए प्रोटोजोआ से। तो उम्मीद है ये आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। तो चलते हैं अभी सॉरी, चलते हैं आगे कि मल्टी सेलुलर, ये प्रीमेटिव था और ये मल्टी सेलुलर था। और प्रीमेटिव है, मल्टी सेलुलर है। और प्रीमेटिव इसलिए हमने कहा क्योंकि इसमें कोई टिश्यू ग्रेड वगैरह ये वो नहीं है। तो पुराने दौर का ये सेल था, इब्तदाई किस्म का था। ओरिजिन और पोरिफेरेंस की बात करें तो अभी देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कोनोफ्लैजिलेट्स होते हैं और वो कोनोफ्लैजिलेट जो वो प्रोटिस्टा थे। और प्रोटिस्टा को हम बोलते हैं किससे, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ग्रुप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए इनिशियली इनको हम प्लांट्स माना जाता था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो उसको फर्दर जो इंफॉर्मेशन आती गई उसको कलेक्ट किया गया। क्योंकि यहाँ अपीयरेंस थी ये कि वो सेसाइल हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं, जिसकी वजह से इसको प्लांट माना जाता था। और दूसरी बात ये भी थी वो कि उनके ऊपर एल्जीज जब चढ़ जाती हैं तो उनका कलर भी ग्रीन होता है या मल्टीपल कलर होता है। तो इस वजह से ये मिसकंसेप्शन होती थी कि इसको प्लांट माना जाए या एनिमल माना जाए, क्योंकि एनिमल तो कैन फ्रीली मूव। लेकिन फिर बाद में पता चला कि इनका जो लार्वा होता है, लार्वल स्टेज, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं इनके, ठीक है जी। तो यहाँ देखें जरा, एनिमल्स जो अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल, तो वो क्या करेंगे, और में फीडिंग के हैबिटेट होती है या साइकिल, जो लाइफ साइकिल चलता है उस वक्त ये क्या करेंगे, उस वक्त ये मूव करते हैं। जैसे कि जिम्यूल है, तो जिम्यूल क्या करता है, मोस्टली उसको गेम्यूल भी कहते हैं, जिम्यूल भी कहते हैं। तो वो क्या करता है, वो फ्रीली मूव करता है। जब भी कोई ड्रॉट कंडीशन आ जाता है, कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो स्पंजेस होते हैं वो उनके पेरेंट्स जो है वो मरना शुरू करेंगे, तो फिर वो आर्कियोसाइट सेल्स के ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी इनकी, और फिर उनको जो है वो फ्रीली जो है वो मूव करवा देते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और जब भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो उस वक्त वो बडिंग वगैरह नहीं करेंगे, बल्कि वो स्पर्म्स को और ओवम जो इनके होते हैं उनको वो क्या करेंगे, रिलीज कर देते हैं। तो इनका जो लार्वल कंडीशन होता है, वो इनका जो जनरल लार्वल कंडीशन है वो तो एम्फीब्लास्टियोला है, लेकिन बाजू का तो हम पैरेन्काइमोला को भी हम कंसीडर करते हैं। तो ऐसे काफी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये इनके कुछ इंफॉर्मेशन थी इनके बारे में। अब इनके करेक्टर की अगर हम बात करें डियर्स, तो देखें नंबर 1 है, तो यहाँ स्पीशीज की बात करें तो स्पीशीज में क्या होता है डियर्स, तो स्पीशीज में
ये जो स्पीशीज है, तो ये डिफरेंट जो है बुक्स में डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं। मिलर की अगर हम बात करें, मिलर 10th एडिशन के, उसमें इसकी जो है 9000 स्पीशीज लिखी हुई हैं। हैबिटेट कौन से हैं ये, तो ये एक्वेटिक हैं, लेकिन एक्वेटिक में मोस्टली ये मैराइन है और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर है। लेकिन एक रिसोर्स ये भी है कि फ्रेश वाटर में जो है 150 स्पीशीज इसकी रहती है, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल जो है दे आर फाउंड इन द मैराइन। ठीक है जी। तो ये सोलिटरी भी होते हैं और कॉलोनल लाइफ भी गुजारते हैं, आजादाना जिंदगी, और ये इनकी जो है कॉलोनल लाइफ भी इनकी मौजूद होती है। अगर लोकोमोशन की बात करें तो ये सिसाइल होते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, अडल्ट फॉर्म में। ठीक है। और ये सेडेंट्री भी होते हैं। सेडेंट्री का मतलब कि वो सबस्ट्रेटम के साथ वो अटैच करेंगे और मूव नहीं कर सकते। इनका लार्वा जो होता है, अभी मैंने आपको बताया कि लार्वा इनका जो होता है वो फ्रीली मूव करेगा। तो इनकी लार्वल कंडीशन मैंने अभी आपको बताई कि लार्वे इनके दो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक मैं आपको लार्वा बता देता हूं ताकि आप अपने पास लिख दें, क्योंकि ये भी लार्वा जो है वो पेपर में आता है, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन में इससे भी एक सवाल आता है। तो इनका जो जर्नल लार्वा है वो है एम्फीब्लास्टियोला। ठीक है जी, एम्फीब्लास्टियोला, लेकिन पेरेन्काइमोला भी इसी का ही लार्वा है। ठीक है जी। तो बॉडी की बात करें तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि इनकी जो बॉडी है उसमें दे हैव सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इनमें सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन टिश्यूज नहीं होते। ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई टिश्यूज वगैरह नहीं होते। और फर्दर अगर इनकी बात करें जनरल कैरेक्टर्स की, तो डियर्स यहाँ पे मैंने दो तस्वीरें दी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें पोर बियरिंग जो है यहाँ पे मौजूद है ये। और इंटरनल स्ट्रक्चर में देखो, ये इसमें जो सील एक कैविटी होती है, लेकिन ये प्रॉपर कैविटी नहीं होती। इनमें जो है वो इसमें जो सील कैविटी होती है, अगर हम बात करें सिलिंड्रेटा की तो उसमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, तो लेकिन ये दोनों प्रॉपर कैविटीज नहीं होती, क्योंकि कैविटीज जो होती है, जो जिसको हम कहते हैं कैविटीज, वो एक्चुअली सिलोम होती है प्रॉपर, जिसमें आर्गन जो होते हैं वो फिट होते हैं। ठीक है जी। तो इनकी बॉडी जो होती है वो सिंपल होती है, इरेगुलर होती है, कप शेप होती है, सिलेंड्रिकल वेज शेप्ड होती है, और इसको हम स्फेरिकल भी कह सकते हैं। तो सिमेट्री की जब भी डियर्स हम बात करते हैं तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती। यहाँ तो हम इसको कहते हैं कि देयर इज नो सिमेट्री, लेकिन कुछ इसके होते हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री आपको पता है कि अगर हम उसको वन प्लेन में कोई भी काटें तो उसको रेडियल सिमेट्री हम कहते हैं। अगर दो प्लेन में काटेंगे तो बायरेडियल होगी। तो वो बायरेडियल जो है, और रेडियल प्रॉपरली जो रेडियल है वो सेलेंटेटा से शुरू होती है, बायरेडियल भी उनके सी एनिमोन में मौजूद होती है, लेकिन मोस्टली जो केसेस हमारे पास आते हैं बायरेडियल के, वो आते हैं टीनोफोरा में। तो वो टीनोफोरा में मोस्टली पाया जाता है। ठीक है जी। तो यह एसिमेट्रिकल इसलिए क्योंकि इसका कोई सेंट्रल एक्सिस नहीं होता। या तो हम इसको काटें, ऐसे काटें तो इसमें होल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिनकी वजह से वो उसके टुकड़े बहुत ज्यादा बन सकते हैं। तो इसको हम या तो कहें कि ये मैनी सिमेट्रीज पाई जाती हैं। ठीक है जी। तो एनसीईआरटी और नीट में मैनी सिमेट्रीज का भी टर्म यूज हुआ है। और मोस्टली अगर हम अपने मिलर हार्ले से पूछें, पीएस वर्मा से पूछें, तो उन्होंने इसको क्या लिखा है, एसिमेट्रिकल इसको लिखा है। तो काफी चीजें जो है क्लैश करती हैं। मुख्तलिफ लोगों ने इसको डिप्लोब्लास्टिक भी लिखा है, लेकिन लिखा है कि ये डिप्लोब्लास्टिक इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। ठीक है जी। तो अगर topper.com को टच करेंगे या बायजूस को टच करेंगे तो वहां पे भी इनको जो है वो डिप्लोब्लास्टिक ही कहा जाता है। ठीक है। लेकिन अगर हम मिलर हार्ले से पूछे तो उन्होंने इसको जो है वो डिप्लोब्लास्टिक नहीं लिखा। चले जी। तो अगर हम इसके पोर्स की बात करते हैं तो इनकी बॉडी में पोर्स जो पाए जाते हैं वो दो किस्म के पोर्स पाए जाते हैं। एक तो ऑस्टिया पाया जाता है, ये स्मॉल न्यूमरस, और वाटर इससे अंदर जो है वो दाखिल होता है। ठीक है जी, अंदर दाखिल होगा और वाटर ही सारा काम करता है, उसकी एक्सक्रिएशन का काम करना, उसको खाना पहुंचाना, मतलब वो जो कंटामिनेटेड फूड उनका जो होता है, जो फिल्टर, ये चूंकि ये जो दे आर सेड टू बी द फिल्टर फीडर, बिकॉज वो फिल्टर करते हैं कंटामिनेटेड जो उनका जो वाटर होता है उसमें से। और यहाँ पे कैनाल सिस्टम होता है, वाटर का कैनाल सिस्टम होता है। डियर्स यहाँ देखें, दो चीजें हम यूज करते हैं कि एक वाटर कैनाल सिस्टम की हम बात करेंगे, जैसे एस कौन है और साई कौन है, ल्यू कौन है, ये कैनाल के हवाले से इनको जो है वो डिवीजन की गई है।
और दूसरा वाटर वस्क्यूलर पढ़ते हैं। तो जो वाटर वस्क्यूलर और वाटर कैनाल दोनों में फर्क होता है। जो वाटर वस्क्यूलर का टर्म यूज करते हैं वो वाटर वस्क्यूलर का टर्म जो यूज करेंगे वो करेंगे इकानोडर्मेटा के साथ, और वो एम्बोलेक्रल सिस्टम होता है वहां। यहाँ पे वाटर कैनाल विदाउट एम्बोलेक्रल सिस्टम होता है, यहाँ पे नो एम्बोलेक्रल सिस्टम, यहाँ पे कोई एम्बोलेक्रल सिस्टम नहीं पाया जाता, वो वस्क्यूलर के साथ होता है। और वस्क्यूलर जो होगा वो भी ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होती है उनकी। आपको पता है वहां स्टोन जो कैनाल पाया जाता है, या रेडियल पाया जाता है, या बायलेटरल या लेटरल पाया जाता है, तो वहां पे भी कैनाल सिस्टम की तरह उनकी जो है वो शक्ल होती है, जिसको वस्क्यूलर सिस्टम कहते हैं, वाटर वस्क्यूलर सिस्टम। लेकिन वहां एम्बोलेक्रल सिस्टम होता है, यहाँ कोई एम्बोलेक्रल सिस्टम नहीं होता। ठीक है जी। तो इनकी अगर हम बात करें, ऑसिक्यूलम की बात करें, तो ये लार्ज ओपनिंग होती है, जनरली ये सिंगल ओपनिंग होती है। वाटर जो है इसको एक्सक्रिएट किया जाता है यहाँ से, और अभी मैंने आपको बताया कि ये वो जगह है जहां से क्या होगा, जहां से एक्सक्रिएशन होती है, इनका जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो बॉडी से आउट होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जरा इनकी थोड़ी सी इस तस्वीर पे फोकस करें, तो ये देखें जरा, ये वाटर जो है ये दाखिल हो रहा है वाटर, और ये स्पंजोसेल इनकी कैविटी, स्पंजोसील है। ठीक है जी। तो इसको स्पंजोसील हमने कह दिया, स्पंजेस हैं तो इसलिए स्पंजोसील ये यहाँ पे लिखा भी है। और ये देखो ओसोक्यूलम होता है, और ओसोक्यूलम जो होता है डियर्स, ये एनालॉगस टू एनस मैंने आपको बता दिया। और ओस्टिया जो होते हैं ये माइन्यूट पोर्स होते हैं, और थाउजेंड्स होते हैं, और माइन्यूट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और यहाँ से जो फूड वगैरह होता है कंटामिनेटेड वो अंदर दाखिल होगा। ये कोनोसाइड होता है, कोनोसाइड जो होते हैं वो अंदर वाली रीजन बनाते हैं, और ये बाहर वाली जो रीजन होती है, बाहर वाली जो लेयर होती है, इसको हम कहते हैं ये पिनाकोडर्म होते हैं। और पिनाकोडर्म जो होते हैं वो फ्लैटेंड सेल होते हैं, और कोनोडर्म जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं। तो दोनों में फर्क मालूम कर लें। जो फ्लैजिलेटेड सेल होता है वो अंदर रीजन में पाया जाता है, जो फ्लैटेंड होता है, फ्लैटेंड जो पाई जाती है, स्किन जो पाई जाती है वो बाहर पाई जाती है। ठीक है जी। तो ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ जो है वो अटैच होता है। सबस्ट्रेटम का हम कहते हैं भाई जो खाना जो इसको मिलेगा तो ये उसी के साथ जो है वो मंसलिक होगा इसके साथ। ठीक है जी। तो इनके अलावा अगर हम फर्दर इनकी जो है स्टडी कर लें, तो डियर्स यहाँ देखें बॉडी स्ट्रक्चर जो है इनकी वो डिप्लोब्लास्टिक होती है। देखो यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक, अभी मैंने आपको बताया था कि ये रिसोर्सेज जो है हम जो निकालते हैं, जो लेते हैं, तो मैंने आपको कहा कि टॉपर की बात करेंगे तो topper.com की बात करें, या हम बायजूस की बात करें, या एनसीईआरटी की बात करें, या नीट की बात करें, तो उन्होंने इसको जो है वो इम्प्रॉपर डिप्लोब्लास्टिक लिखा है। ठीक है जी। लेकिन अपनी जो मिलर हार्ली की बुक की बात करते हैं तो उसने इसको नहीं लिखा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज जो है आप लोगों के सामने मैंने शो कर दी है। ठीक है। तो ये देखें आउटर जो इनका पिनाकोडर्म होगा, ओरिजिन ऑफ ये पिनाकोडर्म जो है वो आउटर लेयर है तो वो एक्टोडर्म से निकलेगा। ठीक है। और ये फ्लैट होता है, अभी मैंने आपको बताया था ये फ्लैट होगा। और ये इनर जो होगा, ये ओरिजिन जो है वो कहां से निकलेगा, एंडोडर्मल से निकलेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें फ्लैजिलेटेड यानी सेल्स होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, जिनको हम कहेंगे ये कोनोसाइड, इनके कॉलर होते हैं। ये देखो जरा, ये कॉलर, ये देखो इनकी कॉलर है, ये इनका फ्लैजिला है, और ये जो है अंदर इसकी जो है वो बॉडी है। ठीक है जी। और इसी को अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर इनकी बात करें, ये देखें मैंने लिंक भी इन्हीं का ही मैंने आप लोगों को बताया था कि कनेक्टिंग लिंक जो है वो इनकी वजह से हम कहते हैं भाई कोनोफ्लैजिलेटेड जो थे, कोनोफ्लैजिलेटेड, ये देखें, और यहाँ पे इसके साथ अटैच होते हैं। ये जो फ्लैजिला होता है वो बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होता है, तो यहाँ इसका जो है वो न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे इनका जो है वो न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस। तो ये क्या करेंगे, ये मोस्टली फूड को इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स पाए जाते हैं फूड को इंट्रासेलुलर डाइजेशन करने के लिए। लाइसोसोम्स जो लाइसोसोमल एंजाइम्स अंदर होते हैं, और मोस्टली इनकी जो डाइजेशन होती है वो इंट्रासेलुलर होती है, यहाँ पे ही होती है। ठीक है जी। इनके अलावा डियर्स यहाँ देखें जरा, कोनोसाइट्स जो है वो नाम किसने दिया था, वो H.J. क्लैर्क ने जो है वो ये टर्म यूज किया था। और दो लेयर्स के दरमियान में यहाँ पे क्या पाई जाती है, अगर मैं बाहर की बात करूं, ये जो इनका जो पिनाकोडर्म है और ये कोनोडर्म है, दरमियान में ये क्या होता है, इन दोनों के बिटवीन द टू लेयर्स नॉन सेलुलर जेली, तो ये जेली पाई जाती है यहाँ पे।
और इसमें लेयर जो है वो मीजोहाइल जो है वो एक लेयर पाई जाती है अंदर, इसकी तरह होती है एक्चुअली जो है वो लेयर तो नहीं होती है, जेल की तरह सब्सटेंस होता है। आमतौर पे उसको जो मेसेनकाइम भी कहते हैं, मेसेनकाइम भी इनको कहते हैं। और ये इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, इसमें अंदर क्या होगा, कोलाजन फाइबर्स होते हैं। और डियर्स ये कोलाजन फाइबर्स एनिमल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है, और ये स्केलेटन भी बनाती हैं और मसल्स में भी कोलाजन फाइबर्स का थोड़ा बहुत काम होता है, जैसे कि टेंडन वगैरह ये वो, तो इनमें इनका भी काम होता है। तो ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है और डिफरेंट जो है अमीबोसाइड इस पे कंडीशन पे मुश्तमिल होती हैं। ठीक है जी। तो इनके अलावा अगर हम बात करते हैं अमीबोसाइड की बात करेंगे डियर्स, तो अमीबोसाइड जो सेल्स होते हैं उनमें उनके जो है ओवम और जो स्पर्म और ओवम जो उनकी प्रोडक्शन होती है कहाँ पे, अमीबोसाइड सेल्स में होती है। स्पंजेस जो है इनमें अंदर एक कैविटी, अभी हमने पढ़ा कि एक कैविटी होती है जिसको डाइजेस्टिव कैविटी कहते हैं, या पेरा गैस्ट्रिक का मतलब ये होता है कि ये डाइजेस्टिव कैविटी होती है। जब भी कोई खाना आता है, खास तौर पे ये जो है डेफनिया पे ज्यादा जो है वो डिपेंड करते हैं, तो डेफनिया को जब भी ये अंदर ले लेते हैं तो फिर उनको डाइजेस्ट करने के लिए फिर उनको जो है इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की इनको जरूरत पड़ती है। तो ये वो जगह है जहां से इनको खाना वगैरह मिल जाता है। ठीक है जी। और अगर हम फर्दर इसके करेक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखें, जेली लाइक जो मिडिल लेयर होती है उसको मीजोहाइल कहते हैं। प्रीवियसली इसको मेसेनकाइम कहा जाता था, इस वक्त उसको मीजोहाइल कहते हैं। तो ये किन चीजों की बनी होती है, डिफरेंट अमीबोसाइड जो होता है आपको पता है, अमीबा की तरह उनके सेल्स होते हैं जो क्या करेंगे, जो मूवमेंट करते हैं, और इनको मूवमेंट की वजह से ही हम क्या बोलते हैं, अमीबोसाइड कहते हैं, क्योंकि अमीबा की तरह सीडोपोडियास निकालते हैं ये। तो यहाँ पे आर्कियोसाइट्स होते हैं जो टोटी पोटेंट नेचर के होते हैं। तो डियर्स टोटी पोटेंट नेचर वो होती है जिसके जो जीन्सेस होते हैं उनमें सब में पोटेंशियल होती है। ठीक है जी। तो टोटीपोटेंट कोई और चीज नहीं है, टोटीपोटेंट हम उसको कहते हैं, अगर एक अनडिफरेंशिएटेड भी कह सकते हैं या स्टेम सेल भी इनको हम कह सकते हैं कि इससे पूरे का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो तैयार हो सकता है। तो ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं कि इनके सारे के सारे जो जीन्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है। और स्केलेरोब्लास्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनके स्केलेटन्स को पैदा करते हैं। और एक चीज ध्यान में रख लें कि जो डिवियंस जब भी होती है पोरीफेरा की, तो पोरीफेरा की डिवियंस जो होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ उसके स्केलेटन, कुछ स्केलेटन जो इनके सिलिकॉन के बने होते हैं तो उनको सिलिशियस कहते हैं, कुछ इनके स्केलेटन जो है वो कैल्शियम के बने होते हैं तो उनको कैल्केरियस बोलते हैं, कुछ इनके जो स्केलेटन होते हैं वो प्रोटीनी फाइबर के बने होते हैं तो उनको हम डेमोस्पेंजी ग्रुप में रखते हैं, और प्रोटीनी फाइबर हम उसको कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रोटीनी फाइबर होते हैं, वो ज्यादातर जो है वो स्केलेटन तो वो नहीं होते, उनमें कंसिस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको हम थोड़ा बहुत मानते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जरा, कोलिनोब्लास्ट जो है वो क्या करेंगे, सेल्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। और ट्रोफोसाइट्स की अगर जब भी हम बात करें, ट्रोफो की बात करेंगे तो ट्रोफो का मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा है ऑटोट्रॉफ है और हेटेरोट्रॉफ, तो ट्रॉफ का मतलब ही होता है फीडिंग, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये जो खाना होता है इनका न्यूट्रिशन जो होते हैं या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको खाना जो है उनको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और थेसोसाइट्स की अगर हम बात करें तो वो फूड को स्टोरेज करते हैं इनसाइड द सेल। और क्रोमोसाइट की अगर हम बात करें तो क्रोमो का मतलब होता है ये कलर स्पंजेस होते हैं, ये प्रोवाइड करेंगे कलर, लेकिन मोस्टली जो कलर होता है वो एलजी की वजह से ही होता है उनके अंदर। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें मायोसाइट की, तो मायो का मतलब ही होता है कंट्रैक्टाइल सेल होते हैं, और वो किसके तौर पे काम करेंगे, वो स्फेंक्टर होता है, फॉर्म स्फेंक्टर। और ये क्या करेंगे, ओसोक्यूलम के पास वो स्फेंक्टर फॉर्म करेंगे, जहां से क्या करेगा, जो फीकल मटेरियल जो अमीनोटेलिक होते हैं, ये तो अमोनिया जो होता है इनका, या नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है वो इनका जो है वो बाहर चला जाता है। ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, और फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।